डिस्कशन की थी, ये लॉजिकल ऑपरेटर हमने जो है ना स्टार्ट किया था, हमने हल्की सी डिस्कशन इस पे की थी कि लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें एंड ऑपरेटर आता है, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, तब जाके आंसर ट्रू आता है। ट्रू मींस 1, ठीक है। अदरवाइज कोई एक भी कंडीशन, 2 कंडीशंस हैं, 10 कंडीशंस हैं, कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो आंसर फॉल्स आ जाता है एंड ऑपरेटर में। इसी तरह और विजुअल बेसिक के अंदर इसको हम ए एंड डी एंड करके लिखते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ए एंड डी एंड, कोई साइन नहीं डालते, ए एंड डी लिखते हैं इसमें, ठीक है। फिर आता है और ऑपरेटर, तो कोई एक भी कंडीशन ट्रू तो आंसर ट्रू हो जाता है। ये देखें, दूसरी, तीसरी, चौथी कंडीशन, कोई एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू हो जाता है। और इसको भी हम लोग विजुअल बेसिक के अंदर ओ आर और करके लिखते हैं। फिर आता है नॉट, तो नॉट यहाँ पे NOT नॉट करके लिखते हैं। कोई एक भी कंडीशन ट्रू तो सॉरी, कोई ए जो उसका रिजल्ट है उसको जो है ना ऑपोजिट कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। ये हमारा नॉट ऑपरेटर, ठीक है। सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें वो कह रहा है कि आप मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स मांगो और लिखा आ जाए यू आर सेलेक्टेड अगर दोनों के मार्क्स 80 से ज्यादा हैं, और अदरवाइज लिखा आ जाए यू आर नॉट सेलेक्टेड। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल सा ही प्रोग्राम है। मैथ्स 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, मैथ्स और इंग्लिश, एम करें ई करें आपकी मर्जी है। मैथ्स के मार्क्स मांगे और इंग्लिश के मार्क्स मांगे आपने इनपुट बॉक्स की मदद से, और आपने आई कंडीशन लगा दी अगर मैथ्स भी 80 है, 80 से ज्यादा है, और इसके साथ साथ इंग्लिश भी 80 है, 80 से ज्यादा है, तो बस लिखा आ जाए यू आर सेलेक्टेड, दैट्स इट। अदरवाइज यू आर नॉट सेलेक्टेड। ये आपका मैसेज बॉक्स है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया पहली वाली कंडीशन का। और अगर किसी एक के भी 80 से कम मार्क्स होंगे तो लिखा आ जाएगा यू आर नॉट सेलेक्टेड। उसने आगे से इलेबोरेट किया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ, वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर उसने एक और क्वेश्चन किया है जो मैंने आपको शायद मिनट्स में भी दिया था। वो कहते हैं कि करेक्टर एंटर करें कीबोर्ड से और चेक करें कि वो कैपिटल है, वो स्मॉल है, वो डिजिटल है, या कोई भी स्पेशल सिंबल है। इनमें से कोई पॉसिबिलिटी, या तो वो कैपिटल होगा लेटर, या वो स्मॉल लेटर होगा, या वो कोई नंबर होगा। अगर इन तीनों में से नहीं है, इसका मतलब है कि लाजमी कोई स्पेशल सिंबल होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का लेफ्ट या राइट ब्रैकेट, कोई भी मतलब सिंबल हो सकता है। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी करेक्टर को एंटर करने के बाद। तो देखिए इसमें क्या उसने बताया, करेक्टर मांग लिया सिंपल आम इनपुट बॉक्स के तहत उसे आपने कहा, और ऊपर आपने देखा यहाँ पर करेक्टर के लिए आपने वेरिएबल यूज किया स्ट्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली एक करेक्टर अगर होगा तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा ना। सॉरी मैं उल्टा कह गया, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग के अंदर एक डिजिट है सिर्फ, तो वो एक करेक्टर बन जाता है। अगर एक स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक डिजिट है तो वो करेक्टर बन जाता है। वो कहते हैं कि अब उसने कंडीशन लगा दी, अगर वो जो आपने करेक्टर एंटर किया इफ वाली, सिंपल सी है कि अगर ए या ए से ज्यादा है और जी या जी से छोटा है, क्योंकि देखिए जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं इसी रेंज में लाई करेंगे। तो अगर जो आपने करेक्टर एंटर किया वो ए या ए से बड़ा है, क्योंकि देखें BCDEFG ये सारे ए से बड़े हैं, और इसके साथ साथ ये उसी वक्त पे कैपिटल जी से छोटे भी हैं, JKLMNOP, कोई भी आपको क्यू है जो है ना करेक्टर है, क्यू ए से बड़ा है, जी से छोटा है। और अगर आप ए या जी की भी बात करें, वो भी देखें इसी कंडीशन के अंदर आते हैं। कंडीशन क्या है, इफ करेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, अगर वो ए हुआ तो वो कंडीशन ट्रू हो गई, एंड अगर ए हुआ तो जाहिर सी बात है वो जी से छोटा भी होगा। तो उसने कह दिया कि द करेक्टर इज कैपिटल लेटर, ठीक है। द करेक्टर इज कैपिटल लेटर, द करेक्टर यू एंटर्ड इज कैपिटल। ये CH की जगह आपने वो वेरिएबल जो है ना डिस्प्ले करा दिया। अदरवाइज दूसरी कंडीशन यानी कि एल्स इफ, तो वही चीज हमने स्मॉल के लिए कर दी। ये भी नहीं है तो कि चले तीसरी पॉसिबिलिटी कि जो आपने डिजिट एंटर किया है, जो आपने डिजिट या करेक्टर एंटर किया है, वो 0 या 0 से बड़ा और इसके साथ साथ 9 या 9 से छोटा है। अब देखें ना 10 कोई करेक्टर नहीं है क्योंकि वो 2 डिजिट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो बात 0 से लेकर 9 तक ही की होगी। 0 या 0 से बड़ा और इसके साथ साथ एंड है ना यहाँ बीच में, और इसके साथ साथ 9 या 9 से छोटा, तो वो होगा आपका डिजिट। और अगर ना वो कैपिटल है, ना वो स्मॉल है, ना वो डिजिट है, तो इसका मतलब है कि वो कोई सिंबल ही है, कोई स्पेशल सिंबल है।
तो इसमें इस एग्जाम्पल में उसने आपको दो चीज़ें प्रैक्टिस करा दी हैं, एक एक्सटेंडेड एल्स इफ और दूसरा उसने आपको एंड ऑपरेटर यहाँ प्रैक्टिस करा दी है। इसको देख लें एक बार अच्छे तरीके से, कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। ये इन्होंने किया था इफ एल्स इफ की मदद से, और ये देखिए उसने लॉजिकल ऑपरेटर से आपको करके दिखा दिया। अगर ए, अच्छा नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मिक्स कर गया। वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर फाइंड करें लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से। तो ठीक है, 3 वैल्यूज मांगे और आपने देखें अगर ए बी से बड़ा है और इसके साथ साथ ए सी से भी बड़ा है, यानी कि पहला नंबर दूसरे से और पहला नंबर तीसरे से बड़ा है, तो कह देंगे कि ए सबसे बड़ा है। अदरवाइज उसने क्या कहा कि अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो ठीक है, बी सबसे बड़ा नंबर है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सी सबसे बड़ा है। सर ये और शुरू में क्या हुआ है, ए एस इंटीजर, ये इनिशियलाइज हुआ, ये डिक्लेयर किया ना वेरिएबल्स को, ये जैसे ये लिखते हैं इंट ए लिखते थे ना, इंट ए का मतलब क्या है कि ए वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ऑफ टाइप इंटीजर। यहाँ पे ना अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है ऑफ टाइप इंटीजर तो ऐसे करते हैं, डिम के कीवर्ड से करते हैं, ये सर डिम लिखा हुआ DIM। DIM डिम, ओके सर। ए बी और सी, और ए बी और सी इस तरह, बस इसने आगे एंड ऑपरेटर लगा दिया। आप जब जब कभी भी कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स करो या कोई भी इसमें चीज़ें देखो, कोई भी प्रोग्राम बनाओ तो हमेशा देखो उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। हमेशा एक पोर्शन होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, एक पोर्शन होता है इनपुट लेने का, एक पोर्शन होता है प्रोसेसिंग का, और एक पोर्शन होता है आउटपुट का। तो ये हमेशा ये 4 चीज़ें जो है ना आपके प्रोग्राम में साथ साथ चलती हैं। आप हमेशा वेरिएबल या वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, आप उसके बाद अप्रोप्रिएट इनपुट्स लेते हो यूज़र से फॉर द डिफाइंड वेरिएबल्स, फिर आप उसकी प्रोसेसिंग करते हो हमेशा, और फिर जो है ना आपका रिजल्ट आता है। तो ये जेनेरिक जो है ना आपका प्रोसेस होता है प्रोग्राम का, हर तरह के प्रोग्राम्स का। करेक्टर के उसमें वॉवल है कि नहीं है, वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है, ये आपने जो है ना चेक करना है। तो देखें सिंपल है, आपने एक स्ट्रिंग के तौर पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया, नाम उसका सी एच की वैल्यू मांगी। आप में से कोई बता सकते हैं ये इसका क्या मतलब है? इनपुट बॉक्स में ये तीसरा जो हमने एम्प्टी छोड़ा हुआ इस तरह, इसका क्या मतलब है? जिन्होंने कल का लेक्चर लिया होगा, डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये हमने एम्प्टी रखा हुआ है ना, तो बाय डिफॉल्ट इसने एम्प्टी किया हुआ है। हम कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे, बिल्कुल सही है, सही कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। फिर आगे इसने कंडीशन लगा दी कि अगर जो आपने करेक्टर एंटर किया वो कैपिटल ए है या वो स्मॉल ए है, लेकिन तमाम के लिए आपने कर दिया। इसमें से कुछ भी है तो उसका मतलब आपने वॉवल एंटर किया, अदरवाइज आपने वॉवल एंटर नहीं किया, कॉन्सोनेंट एंटर किया, ठीक है। तो सिंपल इफ एल्स की प्रैक्टिस है, और दूसरा उसने आपको और ऑपरेटर्स बता दिए। बज़ाहिर सर जी जी सर हमने तो डिक्लेयर CH किया था, तो सर जब हम इनपुट बॉक्स में आ रहे तो CHAR क्यों हमने लिखा है? सी एच लिखा है हमने, ये अच्छा देखें सर ठीक नहीं, ठीक है, बल्कि क्लियर हो गया। वो कैप्शन है ना ये वाला, ये ठीक है कैप्शन है ना, सर, क्लियर हो गया सर। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ना आपका ये प्रोग्राम हो गया। नेस्टेड के भी कुछ एक दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इसे आप मैं एक आज सिंपल सी क्यों करा देता हूँ, ये आप के कराना कि आप देख ही लें। आपने कहा है क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन क्या है कि आप ना मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश के मांगो, दो सेपरेट टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। ग्रेड आए अगर उसके 80 से ज़्यादा हैं दोनों में, इसको बल्कि बना लेते हैं, ठीक है। और गुड लिखा है अगर मैथ्स में सिर्फ 80 से ज़्यादा है, और अगर इसके अलावा कुछ हो तो लिखा है कि बैड। इसके अलावा क्या होगा जब दोनों में नहीं होंगे ना 80 से ज़्यादा, दोनों में 80 से ज़्यादा हैं तो लिखा है ग्रेट, और अगर सिर्फ मैथ्स में 80 से ज़्यादा हैं तो लिखा है गुड, अदरवाइज लिखा है कि बैड। अदरवाइज तभी होगा जब कोई भी कंडीशन इसमें से ट्रू नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट हमने देख ली, इसको जल्दी से हम लोग स्केच कर लेते हैं अपने फॉर्म के ऊपर।
ये बटन है, इस बटन को हम लेट सपोज यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसका कैप्शन देते हैं रिजल्ट, इसका कैप्शन देते हैं रिजल्ट, और कैटेगराइज में चले जाते हैं, फॉन्ट इसका ज़रा बड़ा कर देते हैं और 2 टेक्स्ट बॉक्स डाल लें। तो जल्दी से 2 टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दिए। पहला टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, इसमें टेक्स्ट लिखा आ रहा है, क्यों लिखा आ रहा है, इसको हमने चेंज किया जाके, टेक्स्ट को हमने मिटा दिया, अब कुछ नहीं लिखा होगा इसमें, बड़ा छोटा लिखा आ रहा है, इसको ज़रा बड़ा करते हैं, इसका फॉन्ट भी 18 बोल्ड और MS सेरिफ करते हैं। अभी तो नहीं नजर आएगा क्योंकि जब टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आएगी, हम बल्कि डाल के देख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू देखें, जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ वो बड़ी आ रही है। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यानी कि हमने मैथ्स के लिए भी मांगनी है और इंग्लिश के लिए भी वैल्यू मांगनी है, तो इसको कॉपी कर दिया। अच्छा जी, ज़रा डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेते हैं। हमने लेबल बनाया जल्दी से, इसको यहाँ स्केच किया, एंटर मैथ्स मार्क्स, ठीक है। ओहो, तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, फौरन से फॉन्ट में गए, फौरन से फॉन्ट में जाके 18 बोल्ड MS सेरिफ कर दिया, ज़रा बड़ा तो दिखे ना। अच्छा, एंटर मैथ्स मार्क्स, कितना अच्छा आ रहा है ना। इसको कॉपी किया, हमें ये पसंद आ गया तो हमने दोबारा से इसको फिर यहाँ करके इसको नीचे कर देते हैं। अब दोबारा मैथ्स तो नहीं मांगने, अब दोबारा मांग लेते हैं, उसने कहा था इंग्लिश के मांगो, अंग्रेजी के, तो हमने इंग्लिश के मार्क्स मांग लिए। 1 सर मिनट आपका पहले ने तो कितना इजी था। हैं, नहीं आप लोग भी इंशाल्लाह करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह आसान लगेगा, बस आपने घबराना नहीं है। ठीक, ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, पहले देख लेते हैं कि इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम किधर होगा, ये नेम लिखा हुआ है टेक्स्ट 1। अच्छा, दूसरे पे क्लिक किया, इसका नाम क्या है आजकल, इसका नाम टेक्स्ट 2 है, तो ये हमें ज़रा इनके नाम पता होना चाहिए कि अब देखिए ना, हमने टेक्स्ट 1 की टेक्स्ट की वैल्यू उठानी है, टेक्स्ट 2 के टेक्स्ट की वैल्यू उठानी है। वो आप लोगों को याद होगा कि हमने टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू वैल्यूज़ इनपुट कराई थी, तो हम वही वाला काम करेंगे, तो कोई मसला नहीं। बटन पे जब क्लिक हो तो बटन पे क्लिक हो तो इसके पीछे चले जाते हैं, कमांड 1 पे जब क्लिक हो, अब इसके पीछे मुश्किल सा कोड लिखने जा रहे हैं। मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स चाहिए तो पहले इनको डिक्लेयर तो कर दें, मैथ्स एज इंटीजर और इंग्लिश एज इंटीजर। अब देखें ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मैंने डिम एक बार लिखा और कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। किसी को नहीं पसंद आया तरीका तो कोई मसला नहीं, तो आप इसको डिम कर दें। किसी का अगर दिल कर रहा हो तो ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता है, मतलब दोनों तरीके हैं डिक्लेयर करने के। अच्छा, सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है ना? मैंने क्या की हुई है? रिकॉर्डिंग आपने ऑन की हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। पहला टेक्स्ट बॉक्स, उसका नाम था टेक्स्ट 1, उसकी वैल्यू मैथ्स में जानी चाहिए, तो ठीक है, मैथ्स के लिए वेरिएबल क्या रखा है, मैथ्स ही रखा है जी। मैथ्स इक्वल्स टू क्या, टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट इसमें आ जाए, कोई मसला नहीं। इंग्लिश कहाँ से आएगा, इंग्लिश की वैल्यू आनी चाहिए टेक्स्ट 2 के टेक्स्ट, दैट्स इट। भाई इतना सा काम है और आपकी 2 वैल्यूज यूजर से आपने उठा ली। पहली वाली वैल्यू मैथ्स में चली जाएगी पहले टेक्स्ट बॉक्स की, दूसरी चली जाएगी इंग्लिश के अंदर, मसला ही हल हो गया। आगे तो स्टेटमेंट जिसने कहा था वही पहले चेक करो, अगर मैथ्स में ज्यादा है, अगर मैथ्स में ज्यादा या बराबर है 80 के, तो ठीक है, इसको एंड इफ भी कर देते ताकि एरर ना आए कोई। एंड इफ माइंड कर गया ये तो, एंड इफ, ठीक है। उसने कहा अगर मैथ्स में 80 या 80 से ज्यादा है तो 1 मिनट पहले चेक कर लो क्या इंग्लिश में भी 80 या 80 से ज्यादा है। इससे पहले कि आप उसे शाबाश दो, पहले चेक कर लो क्या इंग्लिश में भी 80 या 80 से ज्यादा है। अगर हैं इसका मतलब अच्छी बात है, फिर आप उस मैसेज बॉक्स में कह दो, इसके मैसेज बॉक्स में कह दो कि ग्रेट, जैसे उसने कहा था ग्रेट, ठीक है। और अगर इंग्लिश में 80 से ज्यादा नहीं है, अगर इंग्लिश में 80 से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब देखें, अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ आ रही होगी कि ये अंदर वाली जो इफ है ये कब टेस्ट होगी, जब आउटर इफ करेक्ट था ना। अब अगर उसके इंग्लिश में 80 से ज्यादा अभी नहीं है, इसका इतना सा मतलब है कि उसके मैथ्स में जरूर ज्यादा है,
उसके मैथ्स में जरूर ज्यादा हैं, तभी जो है ना ये अंदर वाला एल्स आपका चल रहा है। तो आप बस इसे कह दें, इसने कहा था कि लिखा आ जाए गुड। सर ये बात दोबारा समझाते, नहीं समझ रहे कि मैथ्स वाली स्टेटमेंट क्यों नहीं चली। मैं बताता हूँ, ये देखें, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैथ्स 80 से ज्यादा होंगे मार्क्स उसके। अगर उसके मैथ्स में 80 से ज्यादा नहीं है, अगर उसके मैथ्स में 80 से ज्यादा है ही नहीं, तो ये सारा का सारा जो इफ लिखा हुआ ये तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये तो नेस्टेड है। मतलब जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ये तो नहीं चलेगा ना। अगर उसके मैथ्स में 50 नंबर है फॉर एग्जांपल, अगर उसके मैथ्स में 50 नंबर हैं फिर तो नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या सर कर दिया, उस वो तक क्यों स्टेटमेंट नहीं चलेगी ना, नेस्टेड इफ क्यों नहीं चलेगी। दोबारा पूछेगा। सर अगर वो आप कह रहे हैं 50 नंबर हैं तो इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी ना, तो नीचे इंग्लिश वाली तो चल जाएगी। देखिए ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये सारा जो हाईलाइट हुआ है ये देन के बाद है ना, मतलब इफ की बॉडी के अंदर आ रहा है ना, ये ये सर इफ है ना। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ की बॉडी में कंट्रोल ही नहीं जाएगा, ओके सर समझ आया। और अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा, अगर मैथ्स में ही 80 से ज्यादा नहीं है तो आप बस वही कह दो सॉरी, सॉरी मतलब बैड, वेरी बैड, ठीक है। तो ये आपका मतलब क्वेश्चन में यही था कि भाई मैथ्स में 80 से ज्यादा होने चाहिए। अगर मैथ्स में 80 से ज्यादा हैं तो अगली बात होगी, अगर इंग्लिश में भी ज्यादा हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैथ्स में 80 से ज्यादा है इंग्लिश में नहीं है तो ठीक है, चलो गुड, अंग्रेजी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, मैथ्स में नहीं होगा। अगर मैथ्स में 80 से ज्यादा नहीं है तो फिर लिखा आ जाए एल्स बैड। उसको चला के देखते हैं। मार्क्स कह रहे हैं, मैंने कहा 95, और इंग्लिश में मैंने कहा इसमें भी 96 है बल्कि। रिजल्ट चेक किया, उसने ग्रेट। मैंने कहा इंग्लिश में सॉरी कि मेरे 20 नंबर हैं, उसने कहा गुड। तो मैंने मैथ्स में कहा मेरे मैथ्स में 20 हैं, उसने कहा बैड। बेशक मैं कह रहा हूँ मेरे इंग्लिश में 120 हैं तो भी उसने कहा बैड। नहीं भाई, मैथ्स में ज़्यादा चाहिए स्टेटमेंट के मुताबिक ना। तो इस स्टेटमेंट तो बहरहाल एग्जाम में जो भी हो, लेकिन आपको बताने का मकसद यही है कि ये आपका नेस्टेड इफ इस तरह काम करता है, जैसे आम इफ आम नेस्टेड काम करता था। ये कंट्रोल इसकी बॉडी का, इसकी बॉडी में इफ एल्स लिखा हुआ है, और कंट्रोल तभी जाएगा जब आपका आउटर इफ ट्रू होगा, अदरवाइज इस पे कंट्रोल शिफ्ट नहीं होगा। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम इसमें तो पूछ सकते हैं। सर फिलहाल तो इजी लगा, इसके बाद जब इनपुट करेंगे फिर एरर्स निकलेंगे। फिर भी आपने घबराना नहीं है, एरर्स आए भी तो ठीक है। सर ये बैठ की जगह लिखा है एरर, एरर 1 एरर 2। कहाँ लिखा हुआ है? सर यानी कि जब हम ट्राई करेंगे वो हाँ होता नहीं है नहीं, सर। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। उसने दोबारा एक इस तरह की एक जो है ना स्टेटमेंट्स दे दिए, गुड ग्रेट बैड, उसके लिए तो उसने सारा इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताएं स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है नेस्टेड इफ सर की ये मदद से। मतलब ये जो ऊपर वाला है ये भी नेस्टेड इफ से ही होगा। कौन सा ये वही ये है ना, सर ये वो यही वाला है। इसने यहाँ पर से इसकी वैल्यूज दे के बताया कि गुड कब कब आएगा मुझे और बैड कब कब आएगा। फिर ये कहता है बताएं इनपुट 3 नंबर्स और स्मॉलेस्ट नंबर डिस्प्ले करें, लेकिन इस बार लॉजिकल ऑपरेटर से नहीं, नेस्टेड इफ वगैरह से। तो ठीक है, अगर ए बी से छोटा है तो ठीक है, आके चेक कर लो। ये सारा इसकी बॉडी में है। क्या ए सी से भी छोटा है तो इसका मतलब ए सबसे स्मॉलेस्ट है, अदरवाइज सी स्मॉलेस्ट है। ये वही जो हमने पहले काम किए थे उसी तरह का। और अगर ए बी से छोटा नहीं है तो दूसरी दूसरी पॉसिबिलिटी देख लो, एल्स क्या जो है ना बी सी से छोटा है, अदरवाइज सी सबसे छोटा है। ये आप एक बार हाथ से गुजारो। तो इसने वही वाला प्रोग्राम जो पहले लॉजिकल से किया उसने नेस्टेड से किया, ये एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ये इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सर इसमें लॉजिक यूज नहीं हुआ। इसमें इसमें उसने लेकिन बताया
इसने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि नेस्टेड से करें इसको। ठीक हो गया। ओके सर। फिर क्या बताता है, अच्छा इसमें साथ ना इस बुक में अच्छी बात ये भी इस वर्किंग साथ इसने बताई होती है, तो ये वर्किंग भी आप लोग देख लीजिएगा कि अगर कुछ समझ ना आए तो इसने यहाँ अच्छा एक्सप्लेन किया होता है। फिर इसी तरह एक और सिंपल सा नेस्टेड से इसने प्रोग्राम किए कि 3 नंबर एंटर करें और देखें तीनों नंबर इक्वल हैं कि नहीं है। तो ये कोई इतना खास डिफिकल्ट नहीं है। अपने असल मुद्दे पे आ जाते हैं, सेलेक्ट केस। सेलेक्ट केस यहाँ कैसे काम करता है। आप लोगों ने स्विच स्टेटमेंट्स पे काम किया हुआ है, तो ये आप वही आपकी स्विच स्टेटमेंट्स हैं। ये स्विच स्टेटमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट केस बन के आ गया। सेलेक्ट केस बन के आ गया कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसके 2-3 तरीके हैं यहाँ पे, ये जरा केयरफुली देखिएगा। ये इसका जेनेरिक सिंटेक्स है, इसको गोली मारें, हम प्रोग्राम देखेंगे सिंपल सा। ये इसका फ्लो चार्ट है, कोई एक्सप्रेशन होता है और उस पर कोई पॉसिबल वैल्यू होती है ना, जैसे अगर वैल्यू लेट्स सपोज 1 हुई तो कोई और स्टेटमेंट चलेगी, नहीं कोई और वैल्यू हुई तो कोई और स्टेटमेंट चलेगी। इस तरह वैल्यू 3 को तीसरी पॉसिबल वैल्यू, उस पर कोई और स्टेटमेंट चलेगी। और अगर इनमें से कुछ भी ना चला, अगर इनमें से कोई वैल्यू ना हुई तो डिफॉल्ट, जैसे आपका प्यारा सा एल्स काम करता है, इस तरह यहाँ पे ये डिफॉल्ट काम करता है। वही काम यहाँ पे डिफॉल्ट काम करता है। और उससे पहले वैल्यू 1 कोई एक्सप्रेशन की पॉसिबल वैल्यू, तो स्टेटमेंट 1 लेट्स सपोज चलेगी। इसी तरह पॉसिबल वैल्यूज के बाद हम डिफॉल्ट देख लेते हैं। प्रोग्राम बनाते हैं दैट टेक्स नंबर बिटवीन 1 and 5, मतलब 1 2 3 4 5 को नंबर लेता है और डिस्प्ले करे उसके इक्विवेलेंट स्ट्रिंग। मतलब अगर आपने 1 एंटर किया तो लिखा है 1, और अगर आपने 2 एंटर किया तो लिखा है 2। कितना मुश्किल है ना। और अगर नंबर 1 से छोटा है या 5 से बड़ा है तो लिखा जाए आउट ऑफ रेंज। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 पे चले बस, इसके अलावा पे आउट ऑफ रेंज। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस बनाना है, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सा। 2 टेक्स्ट बॉक्स, 1 बटन और 2 इसके जो है ना लेबल्स, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उससे आपको सिंटेक्स समझ आ जाए। ये सब मिटाया, यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस किया, इसके लेबल्स को ज़रा सेट करते हैं। इसको कर देते हैं हमने एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 5, नंबर फ्रॉम 1 to 5। और दूसरा लेबल है उसमें मैंने क्लिक किया और मैंने कहा कि इक्विवेलेंट स्ट्रिंग। ठीक है, और ये भी बटन था एक मासूम सा, इसका नाम रिजल्ट है, इसको चेंज कर देते हैं। चलिए जी, बुक पे लिखा वही कर लेते हैं, कन्वर्ट। ठीक है, होना क्या चाहिए जब बटन पे क्लिक हो तो अगर पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में 1 लिखा हुआ है ना, ये मैथ्स वाला 1, अगर ये 1 लिखा हुआ है तो दूसरे वाले में ONE1 लिखा आ जाए। ठीक है, और अगर पहले वाले में 2 लिखा हुआ है तो दूसरे वाले में TWO2 लिखा आ जाए। कुछ इस तरह की फनकारी आप चाहते हो तो उसके लिए क्या काम होगा, कोई मसला नहीं इतना। अभी जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम किया कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन ये हम करेंगे स्विच से, सेलेक्ट केस से। ठीक है, जब बटन पे क्लिक हो तो चले आए कर लेते हैं। हम एक नंबर एंटर कराना है तो लेट्स पुट डिम n एज इंटीजर। n एक वेरिएबल का नाम रख दिया और आपने कहा n किसके बराबर है, ये पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट के। n भाई बराबर है text1 डॉट टेक्स्ट के, text1 डॉट टेक्स्ट के बराबर है आपका n। ठीक है, बस आपका यहाँ पे काफी हद तक काम खत्म हो गया। वो क्या कि आपने अब लगाना है सेलेक्ट केस। ठीक है, वो क्या होगा, सेलेक्ट का कीवर्ड, केस किसके लिए चेक करना है आपने, n के लिए, सेलेक्ट केस n। यहाँ पे आपका सेलेक्ट शुरू हो रहा है ना, और यहाँ पे आपका एंड सेलेक्ट खत्म हो जाए, सेलेक्ट आपका खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग एंड सेलेक्ट कर देंगे। अब इसके बीच में जितनी भी लाइंस हैं वो सारी आपके सेलेक्ट की बॉडी है। वहां पे स्विच था ना, यहाँ सेलेक्ट आ गया है। सेलेक्ट क्या, केस किसके लिए, एन के लिए, और एंड सेलेक्ट मतलब यहाँ पे खत्म हो गया है। देख लेते हैं, अगर केस किसका है, यानी कि वैल्यू क्या है इसके अंदर 1, अगर केस 1 का है
तो आप बस क्या कर दो, जो आपका टेक्स्ट 2 है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, उसके टेक्स्ट को बराबर कर दो ONE1, दैट्स इट। इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है नहीं। अगर केस किसका है 2 का, तो कोई मसला नहीं, टेक्स्ट 2 के टेक्स्ट को बराबर कर दो TWO2। नहीं, ये भी नहीं है। केस अगर 3 का है तो टेक्स्ट 2 के टेक्स्ट को, देखिए वही काम रिपीट हो रहा है, बराबर कर दो THREE। नहीं जी, केस 4 का है तो टेक्स्ट 2 के टेक्स्ट को बराबर कर दो FOUR4। नहीं जी, ये भी नहीं है, मैं नीचे करता हूँ। केस 5 का है तो ठीक है, टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट किसके बराबर हो गया 5 के, FIVE5। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, इसके इनमें से अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट लिखा जा सकता है। और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक और चीज़ भी लिखी जा सकती है, हम लिखते हैं केस किसका है, एल्स का, ये भी लिखा जा सकता है। यानी कि इनके अलावा अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है तो टेक्स्ट 2 का जो टेक्स्ट है वो बराबर हो जाए भाई आउट ऑफ रेंज। सर वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा क्या? डिफ़ॉल्ट भी आता है, वो आगे डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 1-2 एग्जांपल्स में आपको डिफ़ॉल्ट भी यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। सर यानी कि ये केस डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या डिफ़ॉल्ट होगा? कि वो फिर डिफ़ॉल्ट वाला आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो डिफ़ॉल्ट कैसे और कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा एल्स, मतलब ये देखिए ना, अगर इसमें ये केस है तो ये तमाम केसेस आपने डिफाइन किए, और में से कोई भी अगर केस नहीं तो डिफ़ॉल्ट वाला केस ये है, यानी कि एल्स। केस अगर एल्स का है, यानी कि इन तमाम केसेस के अलावा कोई होगा, तो आप कह देंगे कि जो है ना आउट ऑफ रेंज। इसमें 2-3 डिफरेंस हैं आपके पुराने वाले यानी कि C++ के केस से। आप में कोई बता सकता है कोई 2-3 फर्क सेंटेक्स में उसने यहाँ में जो है ना गौर किया हो, 2-3 कोई फर्क उसने यहाँ गौर किया हो? एक तो एल्स वाला आ गया ना, वो तो हमें नजर आ गया। सर ब्रेक स्टेटमेंट। ज़बरदस्त, ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इस वाले क्वेश्चन में हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ की। और एक छोटा सा फर्क, सर स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स। हाँ, यहाँ वो लगाते थे ना, कॉलन लगाते थे ना, हर केस के आगे कॉलन लगाते थे। यस सर। यहाँ पे वो कॉलन्स नहीं है, ठीक है। अब ज़रा चला के देखते हैं इस ज़बरदस्त सी बात के बाद कि भाई चलता भी है कि नहीं। मैंने लिखा 1, कन्वर्ट पे क्लिक किया, ओहो सही बात है, 1 ही होता है। ये तो जादू हो गया। ये वाकई जादू हो गया, वो वाला ऋतिक रोशन वाला जादू हो गया, जो परसों नहीं आया था सर पाकिस्तान में। आपने कैसे जादू हो गया? नहीं, ये ऋतिक रोशन वाला, मेरे पास भी जादू है जैसे ऋतिक रोशन के पास होता है। और ये 3 पे क्लिक किया तो ये 3 आ गया। हाँ, लेकिन मैंने कहा हाँ 10 भी चेक करते हैं ना, 10 क्या होता है। इसने कहा 1 सेकंड भाई, इतने फ्री ना हो, आउट ऑफ रेंज, ठीक, क्योंकि वहाँ पे हमने लिखा था कि इसके अलावा कुछ आए तो आउट ऑफ रेंज। 101 पे भी क्या आएगा, आउट ऑफ रेंज। इसने कहा 1 मिनट, फिर 1 पे क्या आएगा, 1। बताने का, सिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये सेलेक्ट केस का सिंटेक्स सिखाना है, सेलेक्ट केस का सिंटेक्स दिखाना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये सर क्लियर है ये? ठीक हो गया, किसी और को कोई डाउट? सर जी किस पे? डाउट मतलब इस क्वेश्चन के हवाले से, वैसे तो शुकूक व शुबहात में दूर नहीं कर सकते। नो सर। सर कुछ भी नहीं है। चलें, गुड हो गया। चलते हैं आगे। तो ये अब मेरे ख्याल से आपको इसका फ्लो चार्ट बड़े आराम से समझ आ रहा होगा। और अब इसका जो सिंटेक्स है वो आप देख सकते हैं, केस की कोई वैल्यू, दूसरे केस की वैल्यू, और एल्स वाले केस की वैल्यू, मतलब केस एल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और मशहूर ज़माना क्वेश्चन आप लोगों का, कहाँ गया, बुक पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था। सर ये आप सी ग्रुप में दिया हुआ था? ये मैंने कहाँ दिया था? सर पेपर में दिया था आपने ये वाला? हाँ, ये पेपर में भी आया हुआ है आप लोगों ने, जावास्क्रिप्ट में भी, वैसे भी आप लोगों ने सी में भी, और ये प्रोग्राम तो काफ़ी मशहूर ज़माना है। अगर इसमें से कोई भी ए आए तो
एडवेंचरस मूवीज और सी पे कॉमेडी, और इस तरह करके आपने डिफरेंट केसेस बना दिए। ठीक है। अब उसने क्या किया है, इसमें उसने इसकी वैल्यू इनपुट बॉक्स से मांगी है, इनपुट बॉक्स से मांगी है। और ठीक है, केस किसका है, मूवी सी एच का। ये मूवी सी एच नाम का वेरिएबल रखा है ना आपने, मूवी कैरेक्टर। अगर केस ए का है, अब देखें यहाँ पर स्ट्रिंग आ गई थी ना टाइप, पहले इंटीजर थी, अगर स्ट्रिंग आ जाती है तो उसकी पॉसिबल वैल्यू को हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं। बस ये आपने यहाँ पे छोटी सी बात पे गौर करना है। केस अगर ए का है तो एडवेंचर मूवीज, केस अगर सी का है तो कॉमेडी मूवीज, एफ पे फैमिली मूवीज, एच पे हॉरर मूवीज, मतलब ये कैटेगरीज गिवन होंगी। एस पे आपका साइंस फिक्शन मूवीज, और इनके अलावा अगर कोई भी आप करेक्टर एंटर करते हो तो आप कह दें कि प्लीज सेलेक्ट एनी वैलिड कैटेगरी फ्रॉम दिस 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 एंड दिस। मतलब वही एग्जांपल है, इसमें भी केस एल्स यूज किया है, और सिर्फ इसने यहाँ पे जो है ना स्ट्रिंग टाइप यूज की थी तो उसने डबल कोट्स यूज किए हैं। बस ये दिखाने के लिए उसने आपको एक प्रोग्राम लिख दिया। फिर इससे मिलता जुलता एक और प्रोग्राम, इनपुट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और एक ऑपरेटर और एक और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि देखें वेरिएबल ए एज सिंगल, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए बी एज सिंगल, और एक वेरिएबल रख दो जी ऑपरेटर के लिए ओ पी, इसको स्ट्रिंग टाइप का कर दो। वो कहना क्या चाह रहा है कि आप जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर आप ऑपरेशन परफॉर्म करो। कितना मुश्किल है ना, प्लस पे एडिशन कर दो, माइनस पे सब्ट्रैक्शन और वगैरह वगैरह। एक ही वैल्यू मांगो, फिर उसने कहा ऑपरेटर की वैल्यू मांग लो, आपकी मर्जी है, सीक्वेंस जो मर्जी रखो, फिर आप बी की वैल्यू मांग लो। अच्छा, सेलेक्ट केस किसका, ऑपरेटर पे कंडीशन है ना, ऑपरेटर की वैल्यू पे कंडीशन है भाई। अगर वो प्लस है, प्लस को डबल कोट्स में क्यों लिखा है, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, इसको डबल कोट्स में इसलिए लिखा है कि ये स्ट्रिंग है, कि अगर ये भाई ये जो स्ट्रिंग आपका ये प्लस है तो ठीक है, इनका जो एडिशन है उसका रिजल्ट डिस्प्ले करा दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। डिवीजन में ज़रा उसने थोड़ा सा चेक कर दिया कि डिवीजन के केस में, अच्छा भाई एक मिनट, बी जीरो तो नहीं है, अगर बी जीरो है तो वो कह दो कि डिवीजन बाय जीरो, मतलब किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करो तो वो अनडिफाइंड होता है। और अगर बी जीरो नहीं है तो आप सिंपल क्या कर दो, ए डिवाइड बाई बी प्रिंट कर दो। अगर इन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कोई ऑपरेटर है तो कोई एक मिनट भाई, इनवैलिड ऑपरेटर, जरा इसको ठीक करके आओ। ठीक है, तो ये आपका, ये इनकी वाली बात बिल्कुल ठीक है, अभी बड़े आसान दिखते हैं, लेकिन जब आप लोग जब इसे हाथ से गुजारेंगे नहीं तब तक आपके लिए हवा बनेंगे। आप जब एक बार हाथ से गुजार लोगे तो फिर आपको एक या दो प्रोग्राम्स करने पे आप हो जाओगे सिंटेक्स से फेमिलियर। बस इतनी सी चीज़ है, इतनी सी देर है, वो फेमिलियर हो गए तो फिर आप हर तरह का प्रोग्राम लिख दोगे। लेकिन अगर फेमिलियर नहीं हुए तो फिर आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखोगे जो शायद 10-15 ज़ुबानों का जो कम्बिनेशन हो, मतलब कम से कम वीवी का नहीं होगा, वो 10-15 ज़ुबानों का कम्बिनेशन होगा। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना। नेक्स्ट आपके पास एक और सेलेक्ट आता है, ये देखें सेकंड फॉर्म ऑफ सेलेक्ट केस, यानी कि इसकी एक और फॉर्म है जहाँ पर आप, ये थोड़ा आपके लिए नई चीज़ होगी। एग्जाम्पल डायरेक्ट देखते, देयर इनपुट मार्क्स एंड डिटरमाइन द ग्रेड यूजिंग सेलेक्ट केस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसमें अगर आप गौर से देखें तो एक स्पेसिफिक रेंज दे दी है, 81 से 100 के लिए, 81 से 100 के लिए ए ग्रेड, 61 से 80 के लिए बी ग्रेड, एक रेंज दे दिया उसने आपको। आमतौर पे हम लोग इसे, दाऊद ने भी यहाँ पे दो डिफरेंस निकाले थे, बिल्कुल करेक्ट। तो ये एक और फर्क आ गया कि इस तरह का केस आप आमतौर पे नहीं देखते थे, केस के आगे स्पेसिफिक वैल्यू लिखी जाती थी, केस के आगे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लिखी जाती थी। तो यहाँ पे अब आपने एक रेंज देना शुरू होंगे, ये आपके लिए एक और सेलेक्ट केस है। ये कैसे करते हैं ये देख लें ज़रा, पहले आपको सिंटेक्स यहाँ दिखा देता हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। भाई इस तरह का इसका ना इंटरफेस होगा, मार्क्स डालो और आपका भाई ये ग्रेड है। जब बटन पे क्लिक हो, एक मिनट पहले ज़रा ना इंटरफेस ड्रॉ करके आ जाते हैं। अच्छा, इंटरफेस क्या था कि अपने मार्क्स डालो और ग्रेड ले लो, पहले वाले कैप्शन पे क्लिक किया, पहले वाले लेवल पे क्लिक किया, इसका कैप्शन आके फौरन से पहले चेंज किया, एंटर योर मार्क्स, और दूसरे पे क्लिक किया जिसका नाम लेवल 2 था, लेवल 2 का कैप्शन आपने ये कर दिया कि योर ग्रेड इज, और जब बटन पे क्लिक हो तो बटन का नाम भी ज़रा कोई प्यारा सा रख देते हैं, ग्रेड।
ठीक है, जब बटन पे क्लिक हो, ओहो इतना कुछ कहाँ से हो रहा है, इसको मिटा दिया। जब बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पर अपने आप कोड लिखना है। कोड लिखने से पहले जरा जाके देख लेते हैं कि वो बुक पे क्या बता रहा है, फिर हम जरा इजी हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं। क्या कहता है, मार्क्स की वैल्यू डालो। मार्क्स इसने टेक्स्ट बॉक्स से उठा लिए, सॉरी पहले इसने मार्क्स को डिक्लेयर किया और फिर इसने टेक्स्ट बॉक्स से उसकी वैल्यू उठा ली। इसने कहा 1 मिनट, सेलेक्ट केस मार्क्स, यहां से शुरू यहां पे खत्म। केस अगर 1 से लेके 39 तक का होगा तो एफ ग्रेड, मतलब सीक्वेंस आपका उल्टा भी हो सकता था, 81 100 वाला भी हो सकता था, आपकी मर्जी। इसने ऐसे करके आपको दिखा दी। अब आपको सिखाना मकसद सिर्फ ये टू का जो कीवर्ड है ना, क्या ख्याल है दाऊद, की नई चीज आ गई ना यहाँ पे। केस अगर 1 से लेके 39 तक हो गया तो देखें आप एफ ग्रेड। केस अगर 40 से लेके 60 तक का हो गया तो सी ग्रेड। 61 से लेके 80 तक का, मतलब तमाम वही चीजें, सिर्फ ये टू का कीवर्ड नया आ गया हमारे लिए और कुछ भी नहीं। ये ज्यादा आसान है, मतलब आपको रेंज दी हुई, बस आपने डालनी है रेंज। ऐसे ही है, लेकिन ना ये हर लैंग्वेज सपोर्ट नहीं ना करती। हर लैंग्वेज, ये इसका खासा है, ये सपोर्ट करती है। ठीक है, डिम मेरा लैपटॉप, डिम मार्क्स इक्वल्स टू, सॉरी डिम मार्क्स एज इंटीजर, और मार्क्स किसके बराबर कर दो, टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट के। ठीक है, और सेलेक्ट केस, सेलेक्ट सेलेक्ट केस, और केस किसके लिए, आपका मार्क्स नाम के वेरिएबल के लिए। और यहाँ पर आपका आ जाएगा एंड सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट ख़त्म। ख़त्म होने से पहले आप केसेस बता दें कि केस अगर, हाँ केस अगर 1 से लेके 39 तक का है, केस अगर 1 से लेकर 39 तक का है तो आप खुशखबरी दे दो उसे टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट के अंदर के तू ख़त्म है, अल्लाह की कसम आज तू ख़त्म है, एफ ग्रेड। देखी होगी आप में से कईयों ने वीडियो। तो इसके बाद ये तो ख्वाबों में आएगा। ये कह रहे हैं मैं तेरे ख्वाबों में आऊँगा। 40 से लेके 60 तक। अभी ये पापा को भी बुलाएगा, पापा जल्दी आए। टेक्स्ट टू का जो टेक्स्ट है, सर यानी एरर को हाँ नहीं एरर इसके पापा नहीं है अगर ये है तो इसका आ जाएगा सी ग्रेड, डायरेक्ट सी ग्रेड दिया इसने। हाँ अगर के मतलब सिनारियो तो कोई भी हो सकता है, 61 से लेके 80 तक का होगा तो आप उसको कह दें टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट किसके बराबर है, वी ग्रेड। और अगर केस उसका 81 से लेके 100 तक का है तो आप बस कह दो कि ठीक है जी आप पास हो, और ये हो गया एंड। क्या ख्याल है आपका, इसमें भी एक छोटी सी चीज का जरा फर्क आ गया, इसमें इसने केस एल्स नहीं बताया। क्या ख्याल है आप लोगों का, केस एल्स बताने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि वो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे दिया गया ना। यहाँ इसमें होगा तो इस तरह से काम करेगा। इसको चला के देखते हैं कि ये वाकई चलता भी है कि नहीं। ट्वेंटी पे 100 पे 95 पे 65 पे और 45 पे 62 पे हमारे मतलब क्राइटेरिया के मुताबिक चल रहा है। बात फिर वही से बाबा करे तो फिर हाँ ये चेक कर लेते हैं। हाँ ये नहीं दे रहा क्योंकि क्राइटेरिया उसमें नहीं है। अब ज़रा इसको चेंज करके देखते हैं, केस एल्स डाल के देखते हैं। केस एल्स टेक्स्ट टू डॉट सर सिंटेक्स में था। सिंटेक्स में हो सकता है, देखते हैं आउट ऑफ रेंज। अब हमजा की पुरजोर फरमाइश पे ज़रा 105 नंबर दे के देखते हैं, वो आउट ऑफ रेंज यानी कि एल्स आ गया। ये मेरे ख्याल से उसने कहा था ना पापा जल्दी आए, तो पापा आ गए, केस एल्स आ गया।
110 पे आउट ऑफ रेंज, अब सब पे आउट ऑफ रेंज ही देगा, 150 पे भी आउट ऑफ रेंज, लेकिन 50 पे वो कह रहे हैं सी ग्रेड। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज़ देके आप टेस्ट करें, देखेंगे तो आपको होपफुली चीज़ें और क्लियर होंगी। और लेकिन वही आ जाके मकसद सिर्फ आपको ये प्रोग्राम सिखाना नहीं, आपको ये जो सेलेक्ट केस का रेंज वाला सिंटेक्स है ये सिखाना है। सेलेक्ट केस का रेंज वाला सिंटेक्स है, आपको ये सिखाना मेन पर्पज़ है। तो इसको अच्छे तरीके से एक बार देख लें, कोई मसला परेशानी इसमें है तो पूछ सकते हैं। फिर इसकी थर्ड फॉर्म देखते हैं जल्दी से, फिर इसकी एक फोर्थ फॉर्म भी आ रही प्यारी सी, और इस पर फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा लूप पे डिस्कशन करेंगे। कितनी फॉर्म्स हैं इसकी? 4 फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स मासूम से। सर ये मासूम सी है। सर असाइनमेंट्स में कितनी फॉर्म्स देंगे आप? वो तो देखी जाएगी ना, वो देख लेंगे। इसे देखें जरा, इसमें कोई डाउट शाउट? सर ये ना असाइनमेंट भी आउट ऑफ रेंज चली जाए। नहीं, बस मैंने आपको लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने कहा था, मैं बार बार वही कहता हूँ कि बस घबराना नहीं है, घबराओगे तो आप लोगों से नहीं होगी। सर होती है घबराहट जब होता है ना, चलते नहीं है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वाला करते हैं, चलिए नेक्स्ट। एक इसकी जो है ना फॉर्म कौन सी आ रही है, ये मैं फाइल ओपन की मैंने, थर्ड फॉर्म भी इसके अंदर। थर्ड फॉर्म क्या बताती है, हमें कहानियों से कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट इसके एग्जांपल पे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि लेटर एंटर करो और बताओ कि वॉवल है कि नहीं है। अच्छा, इसको सेलेक्ट केस से कैसे बताएंगे, ये इसकी एक नई फॉर्म है। उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेटर, और टेक्स्ट बॉक्स वाली वैल्यू उसमें पिक कर ली। ये नया केस है। सेलेक्ट करना है केस किसके लिए, लेटर के लिए। सेलेक्ट करना है केस लेटर के लिए। केस क्या हो, केस ए का हो, कॉमा ई का हो, आई ओ यू या स्मॉल वाले कोई हो, तो लिखा आ जाए द लेटर इज अ वॉवल। और केस एल्स क्या हो कि वॉवल नहीं है यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो ये नया केस के मामूली सी इसकी शक्ल आ गई कि इसमें आप पॉसिबल वैल्यूज कॉमा से भी लिख सकते हो। सारी जो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कॉमा से भी आप इकट्ठे लिख सकते हो। इसका मकसद एक ये भी होता है कि इन तमाम केसेस के ऊपर अगर यानी कि डिफरेंट केसेस के ऊपर अगर कॉमन आंसर आ रहा हो तो वो वहां पर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट केसेस के ऊपर अगर कॉमन आंसर आ रहा हो तो वहां पे हम लोग ये वाला सेलेक्ट केस इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से इसको भी बना लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़रा चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसको भी मिटाया, इसको भी मिटाया, और इसको हमने बनाया इसका कैप्शन। कहाँ क्लिक हो गया, ठीक है, अभी इधर ही फंसा रहेगा। ये इस वर्जन में ज़रा कभी कभी होता है। हाँ, ये ठीक हो गया। ये जो टेक्स्ट बॉक्स इधर डाला, ये टेक्स्ट बॉक्स था, और इस हमने कहा इसका कैप्शन एंटर लेटर। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना क्लास, अगर आप लोग प्रीवियस मेरी रिकॉर्डिंग्स पे देखो और ये भी देखो, तो ये सारी जो मैं छोटी मोटी चीज़ें चेंज कर रहा होता हूँ, इसको किए बिना भी मैं प्रोग्राम बना के आपको दे सकता हूँ। अगर इसके बिना भी मैं प्रोग्राम बनाऊँ तो काम बड़ी जल्दी हो जाए और मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करा जाऊँ। लेकिन ये आपके सामने इन चीज़ों के साथ थोड़ा प्ले करने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि जब आप भी प्रोग्राम बनाओ तो इन चीज़ों को लाजमी कंसिडर करो, ये चीज़ें लाजमी एक्सप्लोर करो। या आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक मैसेज देने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ कि इनको चेंज करते रहा करें ताकि आप इन चीज़ों के यूज टू हों। जब आप एक एप्लीकेशन के यूज टू होंगे ना, तभी आप उसमें काम कर सकोगे। स्पेशली ये जो आपकी इवेंट प्रोग्रामिंग है, विजुअल प्रोग्रामिंग है, इसमें प्रोग्रामिंग एट टाइम्स बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट कर देती है कि छोटी छोटी चीज़ों में अगर आपका एरर आए, उसमें क्या होता है कि आप फिर यहाँ तो बड़े ही ध्यान से जो है ना कोड कर रहे हो, दूसरा थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए कर रहे हो, एक फ्लो बना के कर रहे हो, वो आपको बड़ा जो है ना चीज़ आसान भी लगेगी और आपको काम करने में आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। अगर आप इसको बोझ बना के करोगे, आपको जो सोचे ना आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है, उसमें कई सारे लेबल, कई टेक्स्ट बॉक्सेस, यही सब सोचते रह जाओगे तो आपको इससे अच्छा मैं ना ही बनाऊं।
लेकिन अगर आप हर चीज़ को एक तरतीब में, एक फ्लो में लेके चलोगे, आपको हर एक के नाम वगैरह पता होंगे, हर एक का प्रॉपर्टी आपने कौन सी उसकी सेट की है, सब पता होगा, तो काम आपका एक फ्लो में चलता है। अदरवाइज फिर आपको जो है ना परेशानी हो सकती है, इसलिए ज़रा समझ के करें। इस बटन के पीछे कोड लिखना है कि बटन में जब क्लिक हो तो ठीक है, पहले डिम डिक्लेयर किया लेटर एज स्ट्रिंग, इंटीजर तो नहीं हो सकता, तो स्ट्रिंग के तौर पे किया, और लेटर किसके बराबर कर दिया, लेटर बराबर है जो मेरे टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट में लिखा है। इसको अलग कर लेते हैं, टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट में लिखा है तो बस ठीक है, सेलेक्ट करें केस किसका, लेटर का। ठीक है, करने से पहले एंड कर दें, हाँ सेलेक्ट को एंड कर दें, एंड कर दिया तो ठीक है, इसके केसेस भी डिफाइन कर दें। केस अगर हो ए का, नहीं, ए के अलावा अगर केस हो ई का, नहीं, केस अगर हो आई का, नहीं, अगर केस हो ओ का, और अगर केस हो यू का, कैपिटल यू, तो लिखा है इन तमाम केसेस पे लिखा है मैसेज बॉक्स you entered NTRED a vowel, और अदरवाइज यानी कि केस एल्स का ये हो कि मैसेज बॉक्स में लिखा आ जाए MSGBOX you entered a consonant। ठीक है, इसको चला के देखेंगे, इसमें ज़ाहिर बात है एक बड़ी क्लियर कट डेफिशिएंसी आपको नज़र भी आ रही है, उसको देख भी लेते हैं। AEIOU के लिए हमने केसेस डिफाइन किए, चलाया, मैंने लिखा A, you entered a vowel, B, you entered a consonant, और IOU के लिए भी आ जाएगा। स्मॉल a पे आएगा भाई कॉन्सोनेंट है, स्मॉल a में भी कॉन्सोनेंट आ गया क्योंकि आपने इसके लिए केस डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो शायद आपको ये भी समझ आ गया हो कि जिसका केस डिफाइन नहीं करेंगे वो नेचुरली केस एल्स में चला जाएगा। तो ठीक है, इसके आगे भी आप स्मॉल a I O, सर अगर हम कैपिटल के साथ या फिर एंड ऑपरेटर के साथ इनको सेपरेट करके लिखते हैं, नहीं, एंड में ना ये वाला केस, सॉरी केस ना सपोर्ट नहीं करेगा, एंड ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों सर? सिंटेक्स में नहीं है ना, इसके वाले सिंटेक्स में नहीं है। जैसे आपने देखा ना कि अब देखो प्रीवियस जो आपकी लैंग्वेजेस के अंदर C++ में वो टू वाला जो कीवर्ड था वो सपोर्ट नहीं करते, तो इसके भी वो सिंटेक्स में ये एंड का ऑपरेटर है ही नहीं, वो नहीं सपोर्ट करेगा, वो एरर दे देगा। ठीक हो गया, यू एंटर्ड अ वोवेल। क्लास कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं, इसके बाद आखिरी आपका जो है ना सेलेक्ट केस रह जाएगा, वो मैं आपको करा देता हूँ। पहले इसको देख लें एक बार, इसमें ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बारल नहीं है, इसको देख लें, इसमें जो चीज़ें अगर नोट करनी है वो कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं इंशाल्लाह। हो गया क्लियर सर? हो गया क्लियर? और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? सर अगर टू सर जी जी, सर मैं कह रहा हूँ अगर 2 लेटर्स एंटर करेंगे तो फिर देख लेते हैं, AE कर देते हैं, उसके नज़दीक ये वोवल तो नहीं है ना, तो बस वोवल नहीं है तो सब कुछ कॉन्सोनेंट है। आप ये नंबर भी एंटर करके देखो, आपने 1 के लिए केस डिफाइन नहीं किया ना, तो वो हर चीज उसके लिए बस कॉन्सोनेंट है। ठीक हो गया? अब देखते हैं नेक्स्ट वाला केस, उसका मैं आपको पहले सिंटेक्स दिखा देता हूँ, उसका एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसकी शक्ल दिखा के फिर हम वही कर लेते हैं। फोर्थ फॉर्म है, आखिरी फॉर्म है इसकी। वो कहता है कि आपके पास ये क्वेश्चन है कि मार्क्स गेट करें और उसका ग्रेड आप डिस्प्ले करें, और ये इसका क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है। तो कोई देखा देखा प्रोग्राम लग रहा है आपको, 80 से ज़्यादा पे A, 60 या 60 से ज़्यादा पे B, फिर C, और अदरवाइज़ आपका F लिखा आ जाए। तो क्या है जी, इस तरह का सिंपल सा इंटरफेस बनाना है आपको,
इंटरफेस बनाने के बाद ये इसका कुछ सिंटेक्स है मासूम सा। मार्क्स का वेरिएबल डिक्लेयर किया, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाई, और ये केस मार्क्स का है। देखें यहाँ पर जैसे देखें नई चीज आ गई, केस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 तो ए ग्रेड, अदरवाइज केस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 तो बी ग्रेड। केस इज ये नया कीवर्ड आ गया तो 40 से या 40 से ज़्यादा पे आ गया सी ग्रेड, और एल्स में आ गया एफ ग्रेड। एल्स में आ गया आपका एफ ग्रेड। इसको एक बार अच्छे से देख लें, फिर मैं आपको इसका हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। कहाँ क्लिक करती है मैंने? एक मिनट, रिकॉर्डिंग हाँ चल रही है। ये आगे हम लोग यहाँ पे इस सब को मिटाया और हम क्या करना चाहते हैं, एंटर योर मार्क्स। इस लेवल जिसका नाम लेवल 1 था उसका कैप्शन चेंज किया और इसको चेक ही रहने देते हैं, चेक भी मुनासिब ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं जी, हम इस पर जब इस पर डबल क्लिक हो तो कुछ इस तरह का आ जाए, ठीक है। हमने मार्क्स चेक करने तो ठीक है, डिम मार्क्स एज इंटीजर, और मार्क्स किसके बराबर हो, आपके टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट के, और सेलेक्ट कर दो केस किसके लिए, मार्क्स के लिए, और इसको कर दो यहाँ पे एंड कर दिया। उसके बाद सिंपल आपका अगर केस क्या हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 का, अगर आपका केस 80 से ज़्यादा पे हो तो आप उसको कह दो मैसेज बॉक्स एक मिनट, हाँ मैसेज बॉक्स में आपसे शो करा दो ए ग्रेड। इतनी सी चीज थी, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। केस अगर 80 का नहीं, केस अगर आपका 60 का हो, कहाँ गया ये, इधर है, गायब हो गया, ये 60 तो आपका आएगा जी बी ग्रेड। कॉपी करते हैं दोबारा, अगर जी नहीं 60 नहीं 40 या 40 से ज्यादा तो सी ग्रेड, और इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप कहेंगे केस अगर आपका एल्स का है तो मैसेज बॉक्स कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव फेल्ड एफ ग्रेड, ठीक है। ये आपका यहाँ आ गया और ये आपका एंड सेलेक्ट। चला के देखते हैं, मार्क्स डालें जी 95, आ गया ए ग्रेड, ठीक है। मार्क्स डालें आप 25 तो आ गया एफ ग्रेड, और अगर आ गया 49 तो होगा सी ग्रेड, ठीक हो गया। क्लास कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं। ये 4th फॉर्म थी आपके केस की, तो यहाँ पे हमने जो है ना इज का कीवर्ड नया देख लिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इसी की प्रैक्टिस है, इसको जरा एक बार गौर से देखें, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ वन सब्जेक्ट फ्रॉम द यूजर, ठीक है, पुरानी बात ही कर रहे हैं। मार्क्स अगर 85 से ज़्यादा लिखा है एक्सीलेंट, मार्क्स अगर 80 84 के बीच में तो वेरी गुड,
75 और 100 के बीच में तो लिखा है गुड। सर इसकी होगा शायद टैग के। दोबारा कहिएगा। सर ये वो जो जिसमें हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया हम यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म थी, उससे ही हाँ होगा ना? उससे होगा, मतलब कि दो इसमें देखिए दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, बिल्कुल दोनों से होगा। मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ, मैं कोड आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। सेकंड, ये इसका कोड आ गया। देखिए मार्क्स आपने जो है ना डिक्लेयर किया वेरिएबल, और आपने कहा इनपुट बॉक्स से वैल्यू मांग ली, आपने टेक्स्ट बॉक्स से नहीं मांगी, इनपुट बॉक्स से मांग ली। एक ही बात, दोनों का मकसद सेम है, ठीक है, दोनों का मकसद सेम है। वो क्या कहता है कि अगर केस 85 से ज्यादा का है तो एक्सीलेंट, अगर केस 85 से ज्यादा का है तो आ जाए एक्सीलेंट, ठीक है, और नहीं अगर केस 80 और 84 के बीच का है तो आ जाए वेरी गुड, अगर केस 75 से लेके 79 के बीच का है तो आ जाए गुड। मतलब उसने फिर दे दिया स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जैसे इन्होंने भी कहा कि वो केस 2 वाली बिल्कुल बात आ गई, 2 उसने कीवर्ड यूज कर दिया। 70 या 74 के लिए तो फिर फेयर, 65 69 के लिए सेटिस्फैक्ट्री, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो सिंपल वो कह देगा एल्स। बताने का कराने का मकसद ये, देखें दो का कॉम्बिनेशन हो गया, दो को उसने कंबाइन कर दिया, तो ये इसने यहाँ पे आपको ये वाली एग्जांपल भी करके दे दी। क्लास कोई डाउट यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? यहाँ तक हमारे नो सारे सर। ठीक हो गया। इसको लाजमी अपने पास जो है ना वो प्रैक्टिस करें, लाजमी प्रैक्टिस करें इन प्रोग्राम्स को, ताकि जो है ना जो आने वाला हमारे लेटर ऑन काम है वो डिले ना हो, ताकि आप साथ साथ जो है ना चीज़ों को प्रैक्टिस करके ख़त्म करो। सिंपल एक गो टू स्टेटमेंट है, जैसे वो आम ये क्या करेगा जी, इसने बटन बनाया और ये आपने एक लेवल डिफाइन कर दिया। और आप ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस लेवल स्टार्ट, एक लेवल बनाया आपने स्टार्ट नाम का, और यूजर से गेट करे नंबर, और अगर नंबर 1 से छोटा है तो वो दोबारा अपवर्ड कंट्रोल मूव कर दे। देखें उसने कहा वेरिएबल डिक्लेयर करो n, और आपने जो है ना एक लेवल बनाया, यहाँ पे लेवल आपने स्टार्ट किया और क्या कहा कि वैल्यू डालो n की, अगर वो 1 से छोटी है, एक मिनट क्या करती है तो ये मिटता भी नहीं सही, हाँ, अगर वो 1 से वैल्यू उसकी छोटी है, ठीक है, तो आप वापस कहाँ चले जाओ, स्टार्ट पे चले जाओ। स्टार्ट पे जाने का मतलब क्या होगा, आप दोबारा यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे जाने का मतलब क्या है कि आप दोबारा इनकी वैल्यू मांगो, मतलब ये आपसे वैल्यू दोबारा मांगता रहे। जब अगर आप 1 से कोई छोटी वैल्यू डालेंगे तो वो क्या कह देगा कि यू एंटर्ड n, ठीक है, और आपका प्रोग्राम खत्म। इसमें सिर्फ उसने आपको क्या एक गो टू का कीवर्ड सिखाने की कोशिश की है, उसने आपको सिर्फ और सिर्फ गो टू का जो कीवर्ड है उसने आपको वो सिखाने की कोशिश की है। ठीक हो गया क्लास? यहाँ पे एक सेकेंड, यस सर।